बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हैलोजेंस एंड द नोबल गैसेस। चैप्टर नंबर 5 है सेकंड ईयर केमिस्ट्री का। इसमें स्टूडेंट मैंने तकरीबन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को ऐड किया। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 5 बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा और इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि एग्ज़ाम में भी 100% यही से ये जो तकरीबन 20 से 25 सवाल आते हैं, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो चैप्टर 5 जो है वो आपके फिंगर टिप पे तैयार हो जाएगा। सबसे पहला सवाल है, राइट 4 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के आप कोई से 4 इसके यूजेस देख लेंगे। ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, अनश्रिंकेबल वूल के बनाने में, और इस तरह से एक दो बाकी यूजेस तकरीबन आप 4 तैयार कर लेंगे। उसके बाद रिएक्शन है Cl2 का हॉट और कोल्ड NaOH के साथ। ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसमें हमारे पास जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, यानी ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस भी हो रहा होता है। इसमें हमारे पास जो है वो हाइपोक्लोराइड हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है NaOCl। राइट फॉर यूजेस ऑफ हैलोजेंस। अब इसका रिएक्शन भी आप देख लेंगे जो ऊपर मैंने Cl2 का हॉट और कोल्ड NaOH के साथ। राइट फॉर यूजेस ऑफ हैलोजन। हैलोजन के कोई से 4 यूजेस आपने बताने हैं, जिसमें हमारे पास आप इस तरह से भी बता सकते हैं। फ्लोरीन के कोई से 2 यूजेस बता दें, क्लोरीन के बता दें, आयोडीन के बता दें। जो यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन है, क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, जबकि हमारे पास ब्रोमीन है वो फंजीसाइड के तौर पे, और जो फ्लोरीन है वो टेफ्लॉन में, फ्रियॉन्स में, इस तरह से इनके प्रेपरेशन में इस्तेमाल होता है। ऑन व्हाट फैक्टर्स ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस डिपेंड अपॉन। जो हैलोजेंस हैं उनकी पावर जो डिपेंड करती है ऑक्सीडाइजिंग पावर, वो 4 फैक्टर्स हैं। ये हमारे पास आ जाता है डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज़ हेलोथेन? राइट इट्स फार्मूला। हेलोथेन हमारे पास ये, अगर हम मीथेन को देखें तो मीथेन में चारों तरफ कार्बन लगी होती है, लेकिन हेलोथेन में सेंटर में कार्बन और एक साइड पे हाइड्रोजन, और बाकी उसके तीनों साइड पे डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। जैसे एक साइड पे क्लोरीन, दूसरी साइड पे ब्रोमीन, और फिर एक साइड पे उसके CF3। इसका फार्मूला जो मैंने बता दिया, और आप इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देख लेंगे। ये इसके अलावा हमारे पास इसका एक आधा आप इस्तेमाल भी देख लेंगे। वाई आयोडीन हैज़ मेटेलिक क्लस्टर। मेटेलिक क्लस्टर क्यों रखती है? बेसिकली आयोडीन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होते हैं, और जैसे ही हम लाइट को फॉल करवाते हैं तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, और जब वो डी एक्साइट होते हैं तो वो कुछ लाइट इमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक क्लस्टर शो होती है जिसको हम मेटेलिक क्लस्टर कह देते हैं। वाई HF इज़ अ वीकर एसिड दैन HCl। HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, क्योंकि F जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इस तरह से इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसकी जो आयोनाइजेशन है वो लेस होती है HCl के निस्बत। तो ये अपना H इजीली डोनेट नहीं करता, जिस वजह से हम कह देते हैं कि HF एक वीकर एसिड है HCl की निस्बत। और बाकी व्हाट इज़ आयोडाइज्ड सॉल्ट? आयोडाइज्ड सॉल्ट हमारे पास, अगर हम NaCl में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में पोटाशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो मिक्सचर आता है उसको हम आयोडाइज्ड सॉल्ट कह देते हैं। NaCl प्लस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटाशियम आयोडाइड या ट्रेस अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, दैट इज Ki। NaCl plus Ki is called iodized salt. व्हाट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ टेफ्लॉन? टेफ्लॉन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो आपके पास 2 कार्बन हैं और उनके दोनों के साइड पे 4 फ्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं, और साइड पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और फिर हम उसको ब्रैकेट में क्लोज करके साइड पे हम N लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक पॉलीमराइज टेट्राफ्लोरो इथाइलिन होता है, पॉलीमर होता है। मेंशन इट्स 2 यूजेस। इसके आप कोई से 2 यूजेस बता देंगे। लाइक ये हमारे पास नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा ये इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक वायर्स में। राइट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की, जैसे आपने हेलोजन की मैंने डिस्कस की है, आप कोई सी भी हेलोजन की बता दें। इसी तरह नोबल गैसेस में लाइक आप जीनॉन का बता सकते हैं बैक्टीरियल लैम्प में, रेडोन का बता सकती हैं, हीलियम का बता सकती हैं।
तो इस तरह से डिफरेंट नोबल गैसेस को आप उनके एप्लीकेशंस बता सकते हैं। गिव द नेम एंड फार्मूला ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स के नेम और उनके फार्मूलाज आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। हमारे पास इसका नाम पहला जो है वो हाइपोक्लोरस एसिड है। हाइपोक्लोरस एसिड में HClO, फिर उसके बाद क्लोरस आ जाता है, क्लोरस एसिड HClO2, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का इजाफा हो रहा है। फिर उसके बाद क्लोरिक एसिड HClO3, और फिर उसके बाद हाइपरक्लोरिक एसिड है, दैट इज HClO4। वट आर फ्रीऑन्स एंड टेफ्लॉन्स। फ्रीऑन्स जो है वो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कहते हैं। लो मॉलिक्यूलर मैस होता है इनका, और CCl2F2 या फिर हम CClF3, इस तरह से आपकी बुक में इसका फार्मूला गिवन है, वहाँ से आप देख लेंगे। और टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरो इथाइलिन है, ये एक पॉलीमर है। डिस्क्राइब फैक्टर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। अब इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बेसिकली हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट के इंक्रीज होने की वजह से होती है। ऑक्सी एसिड में जैसे जैसे हम देखते हैं, पहले HClO था जो कि हाइपोक्लोरस एसिड था, फिर उसके बाद HClO2, क्लोरस एसिड, इस तरह से एक एक ऑक्सीजन का इजाफा हो रहा है। और जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता है तो हमारे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन से अवे चले जाते हैं, और ऑक्सीजन के इजाफा होने के साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज कर जाती है हैलोजन ग्रुप की। तो इस तरह से वो अपना हाइड्रोजन इजीली रिलीज़ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ते हैं, हाइड्रोजन इजीली रिलीज़ होगा और वो उतना ही बेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ परफॉर्म करता है, शो करता है। राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ हीलियम। हीलियम के कोई से दो यूजेस आप वेदर बलून्स में भी, और इसके अलावा डीप सी डाइवर्स भी अपने साथ जो है वो 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन का मिक्सचर लेके जाते हैं ब्रीथिंग पर्पस के लिए। गिव 4 डिफरेंस ऑफ फ्लोरीन फ्रॉम इट्स ग्रुप। फ्लोरीन के इसके अपने ग्रुप से आपने डिफरेंस बता देने, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बाकी जो भी इसकी डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, हीट ऑफ वेपराइजेशन एटसेट्रा, जो भी आपके बुक में मेंशन है आप बता देंगे कोई से 4 डिफरेंस। व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बेसिकली हमारे पास जब क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं स्लैक लाइम के साथ, तो हमारे पास CaOCl ट्वाइस, इसका ये फार्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। और ये बेसिकली 2 मेथड हैं आपकी बुक में डिस्क्राइब किए गए, बेकमैन्स और हेजनबर्ग मेथड। तो ये आप देख लेंगे इसकी डेफिनेशन, इसका रिएक्शन और ये कैसे तैयार होता है। व्हाट इज़ अवेलेबल क्लोरीन। जब हम ब्लीचिंग पाउडर तैयार कर रहे होते हैं तो इस दौरान जो क्लोरीन सेट फ्री हो जाती है, जो बच जाती है या जो हमें अवेलेबल होती है एट दैट टाइम, दैट इज़ अवेलेबल क्लोरीन। और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो तकरीबन 35 to 40 ppm होती हैं। और अवेलेबल क्लोरीन, इसका प्रॉपर आंसर आप अपनी बुक से देख लें, तकरीबन 2 से 3 लाइन गिवन है, इस वक्त मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो अवेलेबल क्लोरीन यही है कि द क्लोरीन सेट फ्री ड्यूरिंग ब्लीचिंग पाउडर प्रेपरेशन। डिस्कस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही स्पीशी होती है जो ऑक्सीडाइज भी हो रही होती है और रिड्यूस भी हो रही होती है। तो इस तरह से पहले जो मैंने रिएक्शन डिस्कस किया है क्लोरीन का कोल्ड NaOH के साथ रिएक्शन, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। व्हाट आर नोबल गैसेज, व्हाई दे आर इनर्ट। नोबल गैसेज जो है हमारे पास वो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिन्हें हम 8th ग्रुप में रखते हैं, वो इनर्ट क्यों होती है, बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। उनका जो है वो ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है, इस वजह से उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रॉन गेन करने की और ना ही लॉस करने की। राइट टू यूजेस ऑफ नियॉन गैसेज। नियॉन गैस के 2 आप यूजेस बता देंगे, ये बुक में गिवन है, वहाँ से देख लेंगे। वाई HClO4 इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HbRO4 एंड HiO4। इसका भी आंसर आपकी बुक में गिवन है, इसका आंसर आप वहाँ से देख लेंगे, ये स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है। हैलोजन्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जस्टिफाई इट। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। हैलोजन्स की जो है वो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ किस वजह से होती है, 4 फैक्टर्स हैं, वो पहले भी डिस्कस कर चुकी हैं, आप वो देख लेंगे, आपकी बुक में गिवन है। जो डिसोसिएशन एनर्जी और हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह, ये 4 फैक्टर्स है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। साइज किसका ज़्यादा होता है, इसको आप इंक्रीजिंग साइज के लिहाज से, और बाज़ का आपके पास जो सवाल आता है वो इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिहाज से भी आ जाता है। तो
आप इन्हें इनके साइज़ के हवाले से ये आपके पास डिफरेंट आइंस हैं, इनको साइज़ के लिहाज से आप ये ऑर्डर में देंगे। विच हेलोजन सब्लाइम टू वायलेट वेपर। अच्छा, ये कुछ से एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन से शॉर्ट, इन्हें मैंने आगे इनके आंसर्स मेंशन कर दिए हैं। कौन सी हेलोजन है जो कि सब्लाइम हो जाती है वायलेट वेपर्स में, तो ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन। विच हेलोजन इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक। क्लोरीन एंटीसेप्टिक के तौर पे या डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। विच हेलोजन इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट टू किल द बैक्टीरिया। क्लोरीन इज यूज। नेम द गैस विच इज यूज फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक। रेडोन जो है वो अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन में, इसके अलावा कैंसर थेरापी में भी इस्तेमाल होती है। नेम द गैस विच इज़ यूज्ड इन बैक्टीरियल लैम्प। जीनोन। ये तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं जो मैंने मेंशन कर दिए, उनके आंसर भी। और अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 5 बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।